हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम्स। कॉन्करेंसी होती है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में अपने किया वीडियोस में। कॉन्करेंसी क्या होती है कि जब ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे डिफरेंट पर्सन द्वारा सेम ट्रांजैक्शन को सेम ही टाइम पे डिफरेंट पर्सन द्वारा असेस किया जाता है, वो हो जाती है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंट मतलब एक ही टाइम पे दो ट्रांजैक्शन चल रही हैं। सो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम्स। ये जो स्कीम्स होती है ये हमारी शेड्यूलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या करती है? कंट्रोल करती है कि किस ऑर्डर में मेरी ट्रांजैक्शन चलेगी, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्करेंसी स्कीम्स द्वारा। कॉन्करेंसी स्कीम्स को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो स्कीम आती है कॉन्करेंसी कंट्रोल में वो है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी डेटा आइटम को असेस करने के लिए उस आइटम पे क्या ले सकती है? लॉग। कि जब भी मैंने किसी भी सपोज़ मेरे पास ए वेरिएबल है, उसको कुछ भी उसमें कुछ चेंजेस करना है, ए वेरिएबल में कुछ ऐड करना है, कुछ भी सपोज ए जो है डेटा आइटम है उसको हमने यूज़ करना है ट्रांजैक्शन में। सो उसको यूज़ करने से पहले उस पर क्या ले सकता है? लॉग ले सकता है। लॉग लेने का ये मतलब हुआ कि वो जो आइटम है करंटली फर्स्ट ट्रांजैक्शन के द्वारा यूज़ की जाएगी, कोई और ट्रांजैक्शन उसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो डेटा आइटम फर्स्ट ट्रांजैक्शन के द्वारा अनलॉक नहीं की जाती। सो अगर हम लॉकिंग करते हैं, लॉकिंग क्या करता है? हमारी जो डेटा आइटम है उसको क्या करता है? वो हेल्प करता है कि हमारी जो डेटा आइटम है वो इनकंसिस्टेंट या हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं आती, इनकरेक्ट स्टेट में नहीं आती, इनकंसिस्टेंट और मतलब सही चलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब पहली ट्रांजैक्शन अपना काम ख़त्म करेगी, दूसरी तभी उस पर काम स्टार्ट करेगी। सो इसका मतलब पहले का सारा काम ख़त्म हो गया, वो कंप्लीट है, कमिट है, वो हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट स्टेट पे। सो यही फ़ायदा है लॉग का। सो लॉग को हमने ऑलरेडी बता दिया है। लॉग बेस्ड स्कीम में हम लॉग को डिस्कस करेंगे। लॉग वही हो गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन उस स्कीम पे क्या ले लेता है? लॉग कर देता है। सो हम ये भी कह सकते हैं लॉग करने का मतलब है ये भी कह सकते हैं कि लॉग का मतलब है कि उस डेटा आइटम पे पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन क्या काम कर रही है। लॉग से हमें ये भी पता लगता है। लॉग का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन रीड की जा रही है, राइट की जा रही है। सो लॉग यही बताता है कि लॉग करने का यही पर्पस है कि मेरे को पता चल जाता है लॉग से कि किस तरह का लॉग मैंने लिया है, वो हम आगे बढ़ेंगे। सो लॉग हमें बता रहा है कि किस तरह का ऑपरेशन उस डेटा आइटम पे हो रहा है। सो लॉग्स को आगे हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। लॉग दो तरह का होता है, बाइनरी लॉग और शेयर्ड लॉग। बाइनरी लॉग में हमारे पास दो कंडीशन होंगी, जैसे कि हमें पता है बाइनरी का मतलब होता है 1 और 0। सो 1 का मतलब होता है लॉग्ड, 0 का मतलब होता है अनलॉग्ड। सो जब भी किसी डेटा आइटम की स्टेटस जो होगा 1 होगा, इसका मतलब वो डेटा आइटम लॉग की गई है, किसी ट्रांजैक्शन द्वारा असेस की जा रही है, किसी ट्रांजैक्शन द्वारा। अगर उसका स्टेटस 0 होगा, इसका मतलब वो डेटा आइटम किसी के द्वारा यूज़ नहीं की जा रही और उसको हम क्या कर सकते हैं? लॉग कर सकते हैं। कोई ट्रांजैक्शन उसको लॉग कर सकता है।